Hello बच्चों, let's read the question. The question is two masses of 5 kg and 3 kg are suspended with the help of massless inextensible strings as shown. Calculate T1 and T2 when whole system is going upward with a acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों, पर सेकंड स्क्वायर आएगा और g की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालते हैं, फॉर T2. ठीक है बच्चों, तो T2 के लिए निकालते हैं. तो T2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ये मास जुड़ा हुआ है हमारा. ठीक है बच्चों, तो ये मास जुड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3 kg. ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा कि इसके ऊपर वेट लगेगा नीचे की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू 3 इंटू जी, तो 3g हो जाएगा. ठीक है बच्चों, g की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे. और यहाँ पे ऊपर की तरफ इसके कारण क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, तो टेंशन आ जाएगा T2. ठीक है बच्चों, और ये पूरा जो सिस्टम है हमारा वो किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि T2 माइनस एम जी, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन के सेकंड लॉ से. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एम जी प्लस एम इंटू ए. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा m कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, g प्लस ए. ठीक है बच्चों, g की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.8, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2. 9.8 और 2.8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11.8. 11.8 और मास हमें कितना दे रखा है 3 kg, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा 4 और इसको करेंगे तो 5. ठीक है, और 3 तो 35.4 न्यूटन. ठीक है बच्चों, तो 35.4 न्यूटन क्या आ जाएगा, T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में. तो T2 की वैल्यू कितनी है, 35.4 न्यूटन. ठीक है बच्चों, और इसी तरह से अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ठीक है, अगर T1 का, तो T1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये आ गई स्ट्रिंग हमारी T1. ठीक है बच्चों, इसके साथ में मास कितना जुड़ा हुआ है, तो मास जुड़ा हुआ है 5 kg का. ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर ये जो T2 है वो इसके ऊपर भी लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो हमारा कितना है, 35.4 न्यूटन. ठीक है बच्चों, 35.4 न्यूटन ये नीचे की तरफ लगेगा और ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा है. कितना एक्सेलरेशन है, a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो T1 माइनस 35.4 न्यूटन माइनस m इंटू जी, m इंटू जी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू ए. ठीक है बच्चों, ये किसका हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन से लगा लेंगे तो यहां से हमारे पास में T1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 35.4 प्लस m दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो m मल्टीप्लाइड बाई g प्लस a. ठीक है बच्चों, और m की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे 35.4 प्लस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे m इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 5 और g प्लस a, g की वैल्यू 9.8, a की वैल्यू 2, तो 9.8 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11.8. 11.8 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 59. 59 के अंदर हम 35.4 ऐड करेंगे. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में T2 की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिख लेते हैं. तो T2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 94.4 न्यूटन. ठीक है बच्चों, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 94 T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94.4 न्यूटन. तो यहाँ पे इसको करेक्ट करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये है T1. ठीक है, तो T1 की वैल्यू कितनी है 94.4 और T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, T2 की वैल्यू है 35.4 न्यूटन. तो ये हमारे करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.